डिफेंस मिनिस्टर हाजा आसफ भी कह चुके हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है, ट्वीट किया है कि इस रज़ा मीर केस पे पहरा देना होगा। अब जैसे आप कह रहे हैं कि सिंध पुलिस का रवैया, सिंध हुकूमत का रवैया, तो हकाम बाला से भी आप कोई इल्तिजा करेंगे, कोई रिक्वेस्ट करेंगे? और सेकंड इसको ऐड कर देते हैं, फिर हम प्रोग्राम हमारा ख़त्म होगा, कि मुलजिम पकड़ा जाता है तो उसको फिर मुजरिम साबित करना भी एक बड़ा चैलेंजिंग ये हमारे मुल्क में ये निज़ाम ऐसा है, ये निज़ाम ऐसा है। तो आप क्या हकाम बाला से क्या मुतालबा करते हैं? सर मैं ये पहले भी पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है उनसे भी कह चुका हूँ और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी कह चुका हूँ कि देखिए ये हमारे साथ क्या ज़्यादती हो रही है इस शहर में। इस शहर का बच्चा, कल मैं आपको प्रोटेस्ट की बात बताता हूँ कि एक बच्चे से मीडिया वाले आपके इंटरव्यू कर रहे थे जी। तो वो स्टार्टअप कंपनी लगाने जाना था, उसने वो बता रहा था नहीं अब मैं नहीं लगाऊंगा। कल को मैं मशहूर हो गया और मेरे स्टार्टअप कंपनी कहीं ग्रोथ करने लग गई तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी मीर हूँ फिर। इट्स ऑल अबाउट, ये सब मीर हैं फिर सबको फिर तो आप कहाँ जनरेशन को, जैनजीज को लेके जा रहे हैं? देखिए जैनजीज ने कल ही बताया उनको कि मैं तो जाता हूँ, वो बुलाते हैं, मैं उनके सपोर्ट पे, वो खुद प्रोटेस्ट कॉल करते हैं ना। हमारी फैमिली से कभी तक किसी ने प्रोटेस्ट कॉल की है ना हम प्रोटेस्ट जा रहे हैं, ये जैनजीज जा रहे हैं। मैं आपकी तरह तवज्जो से ह्यूमन राइट्स, स्टूडेंट्स, यूनी के स्टूडेंट्स, कॉलेजेस के स्टूडेंट, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो रोड के ऊपर मौजूद होते हैं और जिस दिन वो रोड के ऊपर बैठ गए तो फिर मुझे नहीं समझ में आता क्या होगा। आप किस तरह ये तमाम स्टूडेंट्स को संभालेंगे? पूरे कराची के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, पूरे कराची के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हों, चाहे वो कॉलेजेस के हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हो। आप इनके प्रोटेस्ट में आकर आप सिर्फ किसी ना किसी बच्चे को पकड़ के आप इंटरव्यू करें तो आपको पता लग जाएगा। तो वो बच्चे 20-20 बच्चे जो है डिफरेंट एरियाज में खड़े होकर मोबाइल वीडियोस बनाते हैं। फिरोजाबाद थाने के सिविल के बंदे आके उस प्रोटेस्ट के अंदर पहले एसएचओ के साथ खड़े होते हैं, दूसरे दिन डिक्लेयर भी कर दिया कि हाँ जी हमने सस्पेंड कर दिया है, वो पुलिस वाला निकला। क्योंकि बच्चे इंस्टा फेसबुक सबसे निकाल के उन्होंने पिक्चर चला दी उसकी। वो प्रोटेस्ट में लड़की को छेड़ना, मतलब प्रोटेस्ट को ख़राब करने के हवाले से बात कर रहा हूँ। उसके बाद चांद मीनार पे भी यही किया कि बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी, वो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हम पुलिस वाले, ये देख ले, उठा के उन्होंने पिस्टल दिखाई। तो लड़के तो जज्बाती है सर, उन्होंने बोला मार दो, उसने निकाल के हवाई फायर मारता हुआ भगा दी उसने गाड़ी। तो ये कौन करवा रहा है सर? क्यों करवा रहा है? आप फोकस क्यों नहीं कर रहे? आप दबा किसको रहे हो? आप रोक किसको रहे हो एक्सपोज होने से कि ना एक्सपोज हो? क्यों नहीं? कौन है वो इतना ताकतवर? कौन है? कौन है? मेरा बच्चा तो टैक्स देता रहा है सारी ज़िंदगी, हर चीज़ लीगल वे में करता रहा। मैं इसको बोलता था 6 साल पहले कि क्यों रजिस्टर करा रहे हो? उसने बोला नहीं बाबा, जब आपने ऊपर जाना है तो हम गवर्नमेंट की हर ऑडिट होता था हर साल सर। मतलब आप ये जो बच्चा आपके रूल्स को फॉलो कर रहा है, आपके लॉ को फॉलो कर रहा है, किसको तकलीफ थी इसके फेम से? किसको तकलीफ थी इसके ब्रांचेस से? किसको तकलीफ थी कि ये मतलब पूरे पाकिस्तान में वॉफ्लिक्स? इसका तो ड्रीम था कि पूरे पाकिस्तान में फैले और उसके बाद मैं इंटरनेशनली ले जाऊं, मगर उसका ड्रीम ऐसे नहीं पूरा हुआ। ऐसे ज़रूर पूरा हो गया कि यूएसए में, कनाडा में, डिफरेंट जगहों पे इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, और चीज़ प्रोटेस्ट हो रहा है सर। अच्छा हुरम भाई, मुझे ये बताइएगा कि पॉलिसिंग को आप देख रहे हैं, क्या इस तरीके से पॉलिसिंग हो रही है कराची में? यानी एक वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि वो मर्डर है, उसको खुदकुशी का रंग दिया गया। और इस तरह सवाल तो ये पैदा होता है कि कराची शहर, न जाने आप बेहतर जानते होंगे कि रोज़ाना कितने केस रिपोर्ट होते हैं मर्डर्स के, डेड बॉडीज़ मिलती हैं, ऐसे भी होती हैं जिनकी शिनाख्त नहीं होती। और क्या इसी तरह इन्होंने सिंपल सा आसान सा रखा हुआ है कि इधर पुलिस मिले, उधर से एमएलओ साथ डॉक्टर उसामा शेख जैसा होगा और बस इसे आप डिक्लेयर कर दें कि ये खुदकुशी है? तो क्या इसी तरह, नो डाउट अब कराची में अच्छी शोहरत के भी पुलिस ऑफिसर होंगे, इसमें साथ ऐड ये कर लीजिएगा, अब चूँकि नई इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई है जिसमें फ़ारूकी साहब उसे हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ऑफिसर का क्रेडिबल होना बड़ा ज़रूरी होता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो किस चीज़ में मशहूर है, क्या वो इसी तरह चीज़ों को मैनिपुलेट करने में उसकी हिस्ट्री है, या वो वाकई एक बेहतरीन, ऑनेस्ट, क्रेडिबल इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है? तो ये जो टीम है इसके हवाले से आप कहेंगे, क्या कहेंगे? और जो पॉलिसिंग है तो अभी बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि शवाहिद और चीज़ें जो है वो लाज़िम बात है 12 दिन लेकिन ये दुरुस्त डायरेक्शन में जा रही है। बिल्कुल, अब ये चीज़ें समेटी जा रही हैं, जो चीज़ें फैली हुई थी, जो जिन पर पहले वकाम नहीं हुआ था, जियो फेंसिंग नहीं हुई थी, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। जो आप ये देखें, जो घड़ी थी रज़ा की घड़ी थी, उसके अलावा DVR था, वो तो फॉरेंसिक के लिए दिया ही नहीं गया। वो एक अफसर की जेब में घड़ी रखी रही, एक ऐसे चौक गाड़ी में अपने आपने जो कहा था कि जो फोरेंसिक है वो
यहाँ पर NCCIA की बजाय लाहौर लेबॉर्ट्री से हो, तो वो आप क्यों चाहते थे लाहौर से? सर वन ऑफ द बेस्ट, मैं अपने बच्चे के लिए बेस्ट वो चाहता हूँ। तो वन पाकिस्तान की अगर आप चेक करें तो वन ऑफ द बेस्ट फॉरेंसिक लैब पंजाब में है। मैं ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ ना। देखें, एक बंदा जेब में वॉच लेके घूम रहे हैं, मोबाइल का पता नहीं, और बोल रहे हैं उसमें से चीज़ें निकाल के निजी चैनल को चला रहे हैं। कैसे कैसे सर? वो इनका काम नहीं था ना सर। फॉरेंसिक उसको तो फौरी तौर पर फोरेंसिक के लिए भेजना चाहिए था। यस। तो 12 दिन तक तो वो आपके पास थी। हमने जिस दिन मांगी इधर बैठे हुए थे वजीर दाखिला, तो उन्होंने जुबैर शेख को बोला, तो उन्होंने बोला जी आप ले लें। हम तो चेक करने के पूछे, वो तो बोल रहे हैं हमारे पास है, ले लें आप। फिर बोल रहे हमने दूसरे दिन ये तो हमने 30 को सील कर दी। नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो अभी कोई दबाव है आपके ऊपर? किस बात का मैं दबाव लूंगा? या सिंध हुकूमत की तरफ से कोई दबा रहा हो कि बस इस मामले को छोड़े, बंद करें? सुसाइड डिक्लेयर कर दीजिएगा मार के। किस चीज़ का दबाव फेस करूंगा? मेरा जब तक बच्चे का जिंदा कातिल नहीं मिलेंगे, पूरा गैंग, एक बंदे का काम नहीं है ये एक टीम वर्क है, प्रोफेशनल टीम वर्क। ये किसी छोटे मोटे डकैतों का काम नहीं है सर। ये प्रोफेशनल लोगों का काम है, जिनको पता है कि इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है, जिनको पता है बॉडी सुन होती है, जिनको पता है कि इसके शवायद कैसे मिटाने हैं, जिनको पता है कि जिसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे ख़त्म करनी है बाद में नहीं इनको पता लग सके। ये तो हमारा नसीब था सर। इस बच्चे के अच्छे काम थे जो हमें बॉडी मिल गई, वरना वो भी नहीं मिलती सर। वो एक बार वहाँ से जिन्ना अस्पताल पहुँच जाती, सर्द खाने में पहुँच जाती, हमें ये दिखाते, ये दरवाज़ा खोलते और दिखाते, तो हम तो शक्ल देख के तो बच्चे की जो है ना सर, वो तो बच्चे को तो उसका फेस ही बिगाड़ा हुआ था उन्होंने पूरा तेज़ाब डाल के। तो हम कैसे पहचानते? पुलिस ने इसमें नाअहली दिखाई है, और साथ इनके देने वाले इनके अपर लोग हैं। आप मैं बोलूँ हवलदार को आप इसको सस्पेंड कर दो, क्यों? हवलदार का तो कोई कसूर नहीं है सर। मैं DIG लेवल से बात कर रहा हूँ, DIG, SSP, दूसरे SSP और SHO और DSP, इनको फारिग करना चाहिए, हर सूरत में करना चाहिए। भाई इन्होंने मेरे बच्चे की लाश के ऊपर खेलने की कोशिश की, उसको दबाने की कोशिश की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।